करूँ अगर नरेंद्र मोदी जी के फेस की, तो एक चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर की जर्नी जो है वो सबसे पहले उनकी आईज की वजह से इसे फिर कहा जाती है हॉट टॉपिक क्योंकि इट्स लाइक अभी तक मतलब देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी की रीडिंग को लेके काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है। अगर रतन टाटा जी का अगर फेस कुछ एनालाइज आपने कभी देखा कि एनालाइज करने का ट्राई किया है? उनका जो फेस है ना वो एकदम खुश मिजाज रहने वाला इंसान है। उनमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट अगर देखा जाए तो वो लोगों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर नमस्कार, स्वागत है आपका द सनातन डायरीज बाय वास्तु योगी में। आपने एक कहावत सुनी होगी कि मत कर यकीन इन हाथों की लकीरों पे, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र में खाली हाथ से नसीब नहीं देखा जाता, हमारे मुंह से देखा जाता है, हमारे पैरों के तले जो हमारा फीट होता है उससे देखा जाता है। तो आज हम ऐसे ही एक गेस्ट को लेके आए हैं आपके पास, जो आपको समझाएंगे, बताएंगे और आपको जानने पे मजबूर कर लेंगे कि फेस से कैसे देखते हैं भविष्य, फेस से कैसे देखते हैं पर्सनालिटी ट्रेट्स, फेस से कैसे होती है कंपेटिबिलिटी और जानी माने चेहरों की फेस की एनालिसिस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ अपने सनातन धर्म में छुपे हुए कई रहस्यों को आपके समक्ष लाते हैं और आज हमारे साथ हैं पूजा कांजानी जी, जो एक फेस रीडर है। वेलकम पूजा जी। आज हम जानेंगे कि हमारा फेस हमारे बारे में क्या बताता है और हम फेस रीडिंग को हमारी लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं पूजा जी को वेलकम करना चाहूँगा। वेलकम पूजा जी। और सो मच। और आप अपना प्लीज़ परिचय दें और बताएं कि आपका ये जर्नी फेस रीडिंग का कैसे स्टार्ट हुआ। ओके, तो अगर बात की जाए फेस रीडिंग जर्नी की, तो ओकल साइंस जो है ना आपको अपनी ओर धीरे धीरे अट्रैक्ट करता है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसे साइंस दिखते हैं आपकी लाइफ में जिसके थ्रू आप धीरे धीरे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो बचपन से ही आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी, भगवान को मानना और भगवान की तरफ मेरा थोड़ा ज़्यादा झुकाव रहा है। और बचपन से ही मतलब हमारे जो इष्ट देव हैं झूलेलाल जी, मैं उनको बहुत प्रे करती थी या उनके फास्ट वगैरह रखना। तो मेरे को कई बार ऐसे साइंस आए जिसके थ्रू मुझे लगा कि कुछ ना कुछ डिफरेंट है जो मेरे में अलग थोड़ा सा प्रेजेंट करता है। सो फिर ड्यूरिंग लॉकडाउन एक प्लस पॉइंट था मेरे लिए, क्योंकि उस वक्त ओकल साइंस से रिलेटेड जो है काफ़ी एक्सप्लोर करने को चीज़ें मिल रही थी। मतलब मेरा पूरा इंस्टाग्राम फीड, मेरा पूरा टिकटॉक फीड जो था उस वक्त केवल ओकल साइंस से रिलेटेड, तो ऐसा लग रहा था कुछ साइंस मिल रहे हैं और अभी मुझे इस फील्ड में आगे जाना चाहिए। तो मैंने जस्ट 3 डेज़ वर्कशॉप अटेंड किया था और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि नहीं, और भी इसके बारे में सीखना चाहिए। देन मैंने एडवांस कोर्स करके इसके बारे में और रिसर्च और एक्सप्लोर करके देन फाइनली आई स्टार्टेड फेस रीडिंग। ओके, थैंक यू। सो हमारे यहाँ पे बहुत सारे लिसनर्स हैं। कोई लिसनर को शायद मालूम ना हो कि आप फेस रीडिंग क्या होता है, तो आप उनको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दीजिए कि फेस रीडिंग क्या होता है ओवरऑल, जस्ट वेरी ब्रीफली। ओके, वो कहते हैं ना चेहरा कभी झूठ नहीं बोलता, और सबसे पहले अगर इंसान में कुछ पढ़ना हो तो सबसे पहले इंसान का चेहरा पढ़ना चाहिए। तो फेस रीडिंग इन्हीं 2 लाइनों में छुपा है। फेस रीडिंग पर्सनालिटी एनालिसिस है। अगर मैं किसी से मिल रही हूँ तो मैं उसकी जन्म पत्री नहीं देखूंगी। मैं उसको ये नहीं कहूँगी कि आप अपना हाथ दिखाइए, आपका नेचर कैसा है, आपके साथ क्या होने वाला है। जस्ट चलते रास्ते मैं पूरे दिन में 15 से 20 लोगों से मिलती हूँ। तो उन 15 से 20 लोगों को कैसे एनालाइज किया जाए वो हमें फेस रीडिंग सिखाता है। और फेस रीडिंग ऐसा नहीं कि केवल ओकल साइंस से रिलेटेड है, इट्स ऑल अबाउट साइकोलॉजी। ये आपकी सिक्स सेंस, आपका ये वाला पार्ट एक्टिव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये उसका उद्भव कैसे हुआ, ये फेस रीडिंग का स्टार्ट कैसे हुआ? देखिए, फेस रीडिंग वैसे तो 2 तरीके की है, चाइनीज़ फेस रीडिंग और वैदिक फेस रीडिंग। अगर वैदिक फेस रीडिंग की बात की जाए तो हम इंडिया में वैदिक फेस रीडिंग की तरफ ज़्यादा रहते हैं। तो सामुद्रिक शास्त्र में उसके बारे में बताया गया है। सामुद्रिक शास्त्र में पामिस्ट्री के बारे में बताया गया है और फेस रीडिंग के बारे में डीपली बताया गया है। तो इस तरीके से 2 पार्ट्स है। तो फेस रीडिंग सामुद्रिक शास्त्र का एक पार्ट है और साथ ही साथ हमारी जो लाल किताब, जिसे हम टोटके की किताब बोलते हैं, बट उसमें फेस रीडिंग के बारे में इतना डीपली अच्छे से बताया गया है कि एक्चुअली फेस रीडिंग किस तरीके से की जाती है। एक्सीलेंट। तो फेस रीडिंग के अगर उसमें आए तो फेस रीडिंग में सबसे पहले अपने फेस में क्या देखा जाता है? आंखें कई राज बयां करती है। तो सबसे पहले फेस रीडिंग में हम पर्सन की आंखों पे फोकस करते हैं, बिकॉज
आंखें जितनी शाइनी होगी, जितनी ग्लोइंग होगी, सबसे पहले मैंने आपको देखा तो सबसे पहले मैं क्या नोट करूंगी, आई टू आई कॉन्टेक्ट होगा। अगर जो फेस रीडर होगा या जो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो ओकल साइंस से रिलेटेड होंगे ना, उनमें एक सबसे बड़ी पावर ये होती है कि वो आंखों से आंखें मिला के बात करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं आईज पे और उसके बाद हम धीरे धीरे पूरे फेस Different को parts टच of the करते हैं। face, या right. एग्जैक्टली। सो आप अलग अलग टाइप के फेसेस के बारे में कुछ बता सकते हैं, और कौन सी चीज़ें यूजुअली देखी जाती है जो फेस रीडिंग करते हैं? तो ओके, तो बेसिक लेवल पे अगर बात की जाए फेस रीडिंग में, सबसे पहले कौन कौन से फेसेस के बारे में बात की जाए, सबसे पहले हम शेप पे फोकस करते हैं। ओके, शेप इज़ द बेसिक एंड प्राइमरी थिंग। तो जैसे कि कुछ लोगों का राउंड शेप होता है, हम फेस में कभी भी पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं करते, क्योंकि आजकल लोगों का डबल चिन्ह ऐसे भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो यहाँ पे हम फोकस नहीं करते। वी फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ शेप। जैसे आपके फेस की अगर मैं बात करूँ तो आपका राउंड फेस है, ठीक है, और अगर जैसे कुछ लोगों का फेस होता है यहाँ से थोड़ा ओवल शेप होता है, जैसे रणवीर सिंह हो गए, ओके, तो उनका ओवल शेप फेस होगा। कुछ लोगों का थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर टाइप शेप होता है। तो हम यहाँ का बेसिक वाला शेप लेके उस हिसाब से सबसे पहले रीडिंग देखते हैं, फिर उसके बाद हम जो मेन थोड़ा और डीपली जाते हैं, थोड़ा और डीपली जाता है, और उस हिसाब से हम रीडिंग करते हैं। और जैसे आपने कहा कि कौन कौन से पार्ट्स के बेस पे किया जाता है, सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज के बाद हमारा यहाँ पे सर्वर चालू हो जाता है, ठीक है, इनपुट मिला, प्रोसेसिंग हुई, फिर जाके आउटपुट पे हुआ। और आउटपुट पे भी हम क्या है कि सब चीज़ों को देखते हैं कि क्या हमने जो पढ़ा है वो यहाँ पे रूल कितना अच्छा रहा है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी की सबसे एक चीज़ ये होती है कि हम अगर किसी को ऐसे ही रीडिंग दे देते हैं बिना कुछ सोचे समझे या बिना कुछ नॉलेज के, तो उसका इम्पैक्ट हमें आने वाली ज़िंदगी में बहुत बुरे तरीके से पड़ता है। यस, बिकॉज कोई इंसान आपके ऊपर ट्रस्ट कर रहा है और आप उन डिवाइन चीज़ों को कुछ गलत वे में किसी के सामने प्रेजेंट कर रहे हो। तो गरुड़ पुराण में इसके बारे में बताया भी गया है कि किसी को गलत तुमने कुछ कहा या किसी के लिए guidance दे गलत दिया। गाइडेंस दे दिया, तो उसके लिए तुमको आने वाले समय में बहुत पीड़ा मिलती oh, it's a very है। या एग्जैक्टली, serious and dangerous kind of. Yes. If you misguide somebody, Yes. then you have to face in the next journey. So हम क्या हम रियल लाइफ पर्सन ऐसे अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ले सकते हैं, या राहुल गांधी जी को अगर ले सकते हैं, तो उनका पर्सन या उनका फेस आपको क्या बताता है उनका पर्सनालिटी के बारे में, या हाउ डू यू एनालाइज उनका फेस को? इससे फिर कहा जाती है हॉट टॉपिक है क्योंकि इट्स लाइक यू नो, अभी तक मतलब देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी की रीडिंग को लेके काफ़ी अप्स एंड डाउन्स है। आप जब सर्च करोगे ना कि नरेंद्र मोदी जी का फेस क्या बोलता है, तो सब ने अपने अलग अलग ओपिनियन, सब ने अपना अलग अलग रखा है। और मतलब राहुल गांधी जी का भी काफ़ी अलग अलग रखा है। तो सबसे पहले मैं जस्ट बात करूँ अगर नरेंद्र मोदी जी के फेस की, तो एक चाय वाले से एक प्राइम मिनिस्टर की जर्नी जो है वो सबसे पहले उनकी आइज़ की वजह से हुई। जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि आइज़ प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फेस पेंटिंग। आप जब भी नरेंद्र मोदी जी को देखेंगे ना, कई बार ये भी सुनने को आता है वो 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सोते हैं, ठीक है, Right. इतना स्केड्यूल कितना भी हैवी हो, लेकिन उनकी आंखों की चमक कभी नहीं जाती है। उनकी जो ये वाली जो आईलिड्स है ना, यहाँ से आप देखोगे ना, हमेशा वो आपको उभरी हुई मिलेगी। तो ये जो पर्सनालिटी होती है ना जिन लोगों की, वो काफ़ी, उनका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होता है। और अगर नरेंद्र मोदी जी के आईब्रोज़ की बात की जाए तो उनके आईब्रोज़ जो है ना काफ़ी बुशी है। अगर आप ये सोच रहे हो कि उनको गुस्सा नहीं आता है, तो ऑनेस्टली उनको गुस्सा आता होगा, ठीक है, क्योंकि बुशी आईब्रोज़ जो है उनका सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि वो पर्सन थोड़े एंग्री नेचर के होता है, उनको हर चीज़ परफेक्शन में चाहिए होती है। अच्छा, दे जस्ट वांट कि सब चीज़ एकदम परफेक्ट, एकदम एक्यूरेट होनी चाहिए। बट उनके आईब्रोज में सबसे अच्छी चीज़ ये कि उनके बुशी आईब्रोज होने के साथ एकदम स्ट्रेट है। जिनके आईब्रोज यहाँ से एकदम स्ट्रेट होते हैं ना, वो पर्सन कोई भी काम उठाते हैं तो उसको एंड तक पूरा करके ही ख़त्म कर। वो कभी भी ऐसे नहीं है कि चलो आज छोड़ दिया, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। नो, दे विल कंप्लीट इट। और जिसका अगर वो टेढ़ा मेढ़ा जाता है, हाँ, जैसे इसी में एग्जाम्पल है राहुल गांधी जी। उनके आईब्रोज भी बुशी हैं, अगर आप देखोगे उनके आईब्रोज भी काफी बुशी है। हाँ। लेकिन उनके आईब्रोज में सबसे एक जगह वो मात खाते हैं कि उनके आईब्रोज ऐसे हैं। अच्छा, काम शुरुआत करेंगे धीरे से, फिर बीच में इतना ऊपर पहुंच जाएंगे और फिर ऐसा गिरेंगे कि कोई सोच भी नहीं सकता। अच्छा, तो कहीं ना कहीं ये उनकी थिंकिंग का भी इफेक्ट करता है। वहीं अगर बात करें नरेंद्र मोदी जी की, तो उनके हम कभी कभी कहते हैं ना, ये तो भगवान का इंसान है, ये तो अलग ही है, राइट, वो सब उनका चेहरा बोलता है।
अच्छा वो है हमारे तरीके, हमारे जैसे ही पर्सन, बट उनके फेस में ऐसे फीचर्स है जिन्हें हम आइडियल फेस भी कह सकते हैं। अच्छा, उसको आइडियल फेस 36 गुण में से 32 गुण उनके पास है। उनका जो ईयर है, हम ईयर पे भी फोकस करते हैं, तो उनका लेफ्ट ईयर जो है वो थोड़ा झुका हुआ है। अच्छा, इट मीन्स उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है ना, वो काफ़ी शार्प है। ओह नाइस। और कई लोग कहते हैं कि उनका पीआर, उनका कम्युनिकेशन अच्छा है, तो वो सीधा सीधा पॉइंट जो है उनके लिप्स के ऊपर जाता है। आप नरेंद्र मोदी जी के लिप्स देखेंगे, वो एकदम कहते हैं ना इवन लिप्स हैं उनके, कटे फटे कुछ भी Balance. नहीं, हाँ बिल्कुल बैलेंस लिप्स है। इट मीन्स ये इंसान बहुत अच्छा वक्ता है। ओके, और यहाँ का जो उनका चिन्ह है वो थोड़ा अंदर की साइड है। लाइक आप उनका फेस नोटिस करोगे तो राउंड और स्क्वायर के बीच का फेस है, बिल्कुल राउंड भी नहीं कह सकते हम उनके फेस को। तो उनका जो यहाँ का पोर्शन है ना, इट्स लाइक उनका लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत अच्छा है। अच्छा, लीडरशिप हम नोज से भी देखते हैं कि इंसान का कैसा है, तो उनका नोज यहाँ से थोड़ा राउंड शेप में है। लाइक थोड़ा नोज फेस के कंपैरेटिवली थोड़ा टाइगर सा, नोज बोलते हैं उसको, टाइगर हाँ। बोल सकते हैं कि नहीं? नहीं, वी कांट से टाइगर। या इट्स लाइक उनका जो नोज है वो शेप के फेस के प्रपोर्शन में थोड़ा सा जाता है। ओके, तो उस हिसाब से देखा जाए तो उनका सोचने समझने की जो शक्ति है वो पहले सोचते हैं फिर करते हैं, जबकि राहुल गांधी के साथ अपोजिट है। उसमें काम खराब कर गया उनका डिम्पल। अच्छा, तो डिम्पल इज नॉट अ गुड थिंग? देखा जाए तो अलग अलग चीक्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर लेफ्ट चीक पे है तो हम लोगों के ऊपर जल्दी विश्वास करते हैं, अगर राइट चीक पे है तो हम सोच समझ के विश्वास करते हैं, फिर भी धोखा खाते हैं। सो डिम्पल होना अच्छा है, डिम्पल होना अच्छा नहीं है? 50-50। क्योंकि लोग बोलते हैं कि ऐसे डिम्पल है तो शी सो ब्यूटीफुल और ही सो ब्यूटीफुल। डिम्पल होता है तो लोग ऐसे समझते हैं कि ब्यूटीफुल नहीं, ब्यूटी के साथ साथ ये कई अलग अलग चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। जैसे मैंने ओवरऑल रीडिंग कर ली और अगर डिम्पल में कुछ कमी है तो वो कहीं ना कहीं आईज कवर करेगी या फिर आईज अच्छा। कवर करेगी। तो वो होता है ना कि मतलब फेस 36 गुणों से मिलकर बना होता है। अब उन 36 में से अगर 32 गुण सही है और अगर एक गुण खराब है तो आप बताइए किसकी पावर ज़्यादा होगी? हाँ, ऑब्वियसली ज्यादा, जिसकी ज्यादा गुण है उनकी बात है। एग्जैक्टली, तो वही चीज़ होती है। तो राहुल गांधी के मामले में ऑलरेडी ये चीज़ तो थी ही वीक, नोज भी वीक था ही था, बट अब उनका काम खराब कर लिया डिम्पल ने। डिम्पल तो अब डिम्पल की वजह से क्या है कि उनकी बात पे कोई विश्वास नहीं करेगा। मतलब उन्होंने लोगों के ऊपर बहुत विश्वास जल्दी किया है, तो इस वजह से उन्होंने धोखे इतने खाए कि उनका रिजल्ट बहुत खराब रहा है। ओके, सो वी कैन से नरेंद्र मोदी जी का हमारा आइडियल फेस है। आइडियल फेस है, लीडरशिप क्वालिटी बहुत बढ़िया है, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड भी है, अच्छा, बट वो हमें नहीं दिखता क्योंकि कैमरा के पीछे है वो। तो वो चीज़ भी है, और साथ ही साथ सोचने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, कैचिंग पावर बहुत अच्छा है। बट नरेंद्र मोदी जी के साथ एक चीज़ है, वो अपनी पर्सनल लाइफ के डिसीजंस को बहुत क्विकली लेते हैं। ओके, बाकी सब सोच समझ के करेंगे। हाँ, पर्सनल लाइफ के डिसीजन बहुत क्विकली लेते हैं। और हम जब वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं ना, तो हमारे फेस के 2 पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट राइट, शिव शक्ति। तो उनका जो शिव वाला पार्ट है, शिव वाला पार्ट जो है ना, वो इंडिकेट करता है प्रैक्टिकल लाइफ को, प्रैक्टिकल पर्सन को। तो उनका प्रैक्टिकल पार्ट बहुत ज़्यादा उभरा हुआ है, तो वो बहुत ज़्यादा शो करता है। वो कहते हैं ना, नरेंद्र मोदी का चेहरा ही काफ़ी है, अच्छा, तो वो यहाँ पे चीज़ नज़र आती है। so that face took him from one Chayala to the prime minister journey. यस, So वो एक फेस उनका काम कर रहा है यहाँ। यस। ग्रेट, थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग। वो जो चाइनीज़, आपने चाइनीज़ फेस रीडिंग की बात की, तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन चाइनीज़ फेस रीडिंग एंड वैदिक फेस रीडिंग? तो व्हाट इज देयर एनी कोर डिफरेंसेस, कोई पॉइंटर्स हो वो डिफरेंट देखते हैं और वैदिक डिफरेंट देखते हैं, ऐसा कुछ है? वैदिक जो है वो कहीं ना कहीं ओकल साइंस से रिलेट करके बात करते हैं। जैसे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में हम फेस के हर एक जो पार्ट है उसके ऊपर बात करते हैं। Right. और चाइनीज़ में, यानी कि मैंने वैदिक में यहाँ तक पोर्शंस बनाए, 3 पोर्शंस में बात होती है वैदिक में। और चाइनीज़ में क्या होता है कि हर एक पोर्शन को बहुत डीपली रीड करके बात की जाती है। और चाइनीज़ पोर्शन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये देखने को मिलता है कि हम वैदिक में मानते हैं राइट शिवा है और लेफ्ट शक्ति है पार्वती जी में, जबकि चाइनीज़ में ऐसा माना जाता है कि लेफ्ट जो है वो शक्ति है और राइट जो है वो शिवा है। अच्छा, डिफरेंस। तो वो सबसे बड़ा एक पॉइंट है जो कुछ हद तक गलत माना जाता है। अब मैं इसको और थोड़ा डीपली बताऊं तो राइट और लेफ्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो राइट वाला पोर्शन है वो प्रैक्टिकल पोर्शन है,
आप देखेंगे एक मेल और फीमेल का नेचर, ठीक है। आज घर में कोई बड़ी प्रॉब्लम आएगी ना, फीमेल विल क्राई, ठीक है, वो उसमें ममत्व का भाव है, वो सब कुछ है, ठीक है। और मैन जो है वो हंसते हंसते किसी न किसी तरीके से अपने अंदर प्रॉब्लम्स ला के भी वो काम करेंगे। तो सेम हमारे फेस में ऐसा होता है, जो हमारा राइट पोर्शन होता है वो शिव जी को बताता है, इट्स लाइक हम कितने प्रैक्टिकल है, वो मैन पोर्शन को बताता है। और जो लेफ्ट पोर्शन है वो फीमेल पोर्शन को बताया। आपको पता है फीमेल्स बहुत कुछ हद तक मटीरियलिस्टिक भी होते हैं कि आज मुझे शॉपिंग पे जाना है, शॉपिंग का नाम आते ही सबसे पहले हमारे माइंड में आता है हाँ फीमेल। तो इसीलिए फीमेल वाला पोर्शन, लेफ्ट पोर्शन, जिसमें मटीरियलिस्टिक होते हैं, इमोशनल्स होते हैं, इमोशन अटैचमेंट्स होते हैं, जो बॉयज़ ज़्यादा प्यार में धोखा खाते हैं उनका लेफ्ट पोर्शन ज़्यादा उभरा होता है। बिकॉज वो इमोशंस में आ जाते हैं। तो ऐसा हम 100% नहीं कह सकते कि हर मैन का राइट पोर्शन ही उभरा हुआ होगा, नो, लेफ्ट भी हो सकता है, Left ज़्यादा पर्सन ज़्यादा इमोशनल हो। इमोशनल। इंटरेस्टिंग। सो हम आ रहे हैं सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, तो जो आई थिंक बहुत लोग पूछना भी चाह रहे होंगे और सुनना भी चाह रहे होंगे उसके आंसर्स। तो आजकल लोग अपने फेस के ऊपर सर्जरी करवाते हैं, लेट्स से ऑल्टरेशन करवाते हैं फेस के ऊपर, कई बार बोटॉक्स भी करवाते हैं टू लुक यंगर। तो ये सब जो ऑल्टरेशन अपने फेस पे ऊपर जो करवाते हैं, तो ये करवाना चाहिए, उसके ऊपर से हमारे लाइफ में या करियर में कोई इम्पैक्ट होता है या फिर इट इज़ नॉर्मल और वी कैन इवन एनहांस? तो अगर कुछ ऐसा होता है कि वी कैन एनहांस अवर फेस और अवर फेस रीडिंग और पर्सनालिटी बाय ऑल्टरिंग आवर फेसेस, ऐसा कुछ है? आज प्रकृति की दी हुई चीज़ के साथ अगर हम छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति उसका सामने ज़रूर देगी। आज हम इतना रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है एक पॉइंट पे अभी अर्थक्वेक्स एंड ये सब कितनी प्रॉब्लम्स बढ़ गई है। सेम हमारे फेस के साथ भी एप्लीकेबल होता है। सबसे बड़ा एग्जांपल अगर मूवीज सेलिब्रिटीज़ का ले तो वानी कपूर जो है, वानी कपूर जब हमें शुद्ध देसी रोमांस में मिली थी, जब पहले हमने देखा था उनको, एकदम यूनिक फेस, एकदम फेस एकदम नेचुरल। और जब वो दूसरी मूवी बेफिक्रे में आए थे रणवीर सिंह के साथ, तो फुल टू बोटॉक्स ट्रीटमेंट, आधे लोग तो उनको पहचान भी नहीं पाए थे। और उसके बाद वानी मूवीज में आई भी तो दिखी नहीं, दिखी इतना फेमस नहीं हुए उसके बाद, फेमस नहीं हुए। तो जब वो नेचुरल थे तब लोगों को पसंद थे। नेचुरलिटी खत्म हुई, सब चीज खत्म हुई, तो अब so natural is beautiful, that is what you point. विकी कौशल, पंकज त्रिपाठी, okay, so दो नवाजुद्दीन सिद्दीकी, all natural, दे आर नेचुरल। आज नवाजुद्दीन सिद्दीकी का करियर पहले शुरुआत में बहुत स्ट्रगल कर रहा slow, हाँ, बट जब ऊपर उठा तो ऐसा उठा कि मतलब आप सोच भी नहीं सकते। okay, तो surely steadily but surely ऐसा। अब पुराने जमाने के हीरो, हम क्यों कहते हैं कि ये हमारे गोल्डन टाइम के हीरोज हैं, हीरोइंस हैं। आज भी मुमताज का नाम लूंगी तो लोगों को पता होगा कि हाँ कौन है। आबिदा परवीन जी का नाम लूंगी तो पता है वो सिंगर जो है उनका, चलो ठीक है हाँ ये कौन है। आजकल सिंगर्स भी कई सारे जो है वो फेक फेसेस और इस पे चलते, तो आप देखते होंगे कुछ टाइम चलते हैं, फिर कुछ टाइम बाद धीरे 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 उनका डाउनफॉल शुरू। तो ऐसा कोई आपके पास ऐसा कोई एग्जाम्पल है कि अगर कोई किसी ने अपने चेहरे पे कुछ करवाया और उसकी कैरियर का ग्रोथ अटक गया है, फिर डाउनफॉल हुआ, तो ऐसा कोई आपके पास एग्जाम्पल अगर कोई है? जैसे मैंने आपको वानी कपूर जी का एग्जाम्पल दिया, उसी हिसाब से हम ले सकते हैं और राखी जी भी है। राखी जी तो अभी केवल वो केवल दिखने की क्वीन है, उनका तो बहुत खराब डाउनफॉल हुआ था। बिग बॉस से फिर से उन्होंने एंट्री की है, पर आज आप एक बात बताइए, आप राखी को किसी मूवी में नहीं देखना चाहेंगे। वो आएगी भी ना तो आपको उनसे नेगेटिव वाइब्स आएंगे कि नहीं ये मूवी में नहीं चाहिए। तो राखी अभी केवल सोशल मीडिया पे चल रही है तो ठीक है, वो अपनी जो फालतू की आदतें हैं जो भी है उसकी वजह से चल रही है। राखी सावंत जब आई थी, इनका जब वो सॉन्ग आया था तब आई वॉज इन माई 90s, सॉन्ग था एक परदेसी मेरा समथिंग, वही कुछ सॉन्ग था। तो उस सॉन्ग में जो राखी सावंत थी और अभी वाली जो राखी सावंत है, lot of difference, right? बहुत डिफरेंस। अभी वाली राखी सावंत को मैं कहूँ कि वो क्या कहते हैं प्लास्टिक की मूर्ति, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो उनका डाउनफॉल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। और आप आयशा टाकिया जी का कुछ और रिलेशनशिप्स के ऊपर भी सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है। अच्छा, ओके, यस, इसका सीधा सीधा इफेक्ट हमारे रिलेशनशिप के ऊपर भी पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जस्ट अपने पार्टनर को और अच्छा दिखाने के लिए हम, ये बहुत पर्सनल एक रीडिंग आई थी मेरे पास
एक पर्सन थे, उन्होंने अपने आईब्रोज को माइक्रो ब्लेडिंग, एक बहुत काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है अभी कि आईब्रोज को डार्क करवा के थोड़ा अपर पोर्शन पे करवाना, उन्होंने अपने मैरिज के पहले करवाई थी और ये सब चीज़ उनका सही ओके चल रहा था, सब अच्छा था। आफ्टर 2 मंथ्स उनकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गए। तो वो बोले कि वी वर इन रिलेशनशिप, लाइक 6 साल से हम रिलेशनशिप में थे और 6 साल बाद इतना कुछ ऐसे अप्स एंड डाउन्स आना, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनके फेस की माइक्रो ब्लेडिंग का ही। Within 2 months, यस within 2 months they get the effect. अच्छा, इतना जल्दी उसके इफेक्ट्स हो सकते हैं। यस। वेरी इंटरेस्टिंग। आप आयशा टाकिया जी का कुछ बता रहे थे आप? आयशा डाकिया, एक टाइम था जब वो कौन सी मूवी थी सलमान खान के साथ उनकी, ये माय लव सॉन्ग में को गाना मूवी याद नहीं आ रही, वांटेड, यस। उस मूवी तक वो नेचुरल थी, एकदम बढ़िया थी, फिर उन्होंने किसी आउट ऑफ इंडिया वाले से मैरिज कर ली। अभी आयशा डाकिया कहीं दिखती है तो लगता है ये अरेबियन कौन आ गई, ये हमारे इंडिया की नहीं है। और उसके बाद उनका करियर भी ख़त्म हो गया, लाइक वो खुद जो सेल्फ डिपेंडेंट थी वो कुछ भी नहीं है अब। अच्छा, so this actually can impact your career, your even self personal life. यस, इवन कुछ लोग लेंसेज भी पहनते हैं ना, मैं उसके भी हाँ, कॉन्टैक्ट लेंस वो नहीं पहनने चाहिए। कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने चाहिए। आज मैंने भी वेयर किया, बट आई जस्ट वेयरिंग ट्रांसपेरेंट कलर, Okay. जो मुझे ऊपर वाले की तरफ से मिला हुआ है, आई एम वेयरिंग, राइट। मैं वही चीज़ लोगों के सामने प्रेजेंट करी। आज आप फेस रीडर है, मैं आपके सामने आऊँ कॉन्टैक्ट लेंसेज पहन के और कलर वाले कॉन्टैक्ट लेंसेज हो, तो आपकी रीडिंग कुछ हद तक कलर है। अच्छा, so you are against the colored contact lenses. Normal contact lenses are आई एम अगेंस्ट विद कलर कॉन्टैक्ट लेंसेज बिकॉज इसका हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। मेरे साथ ऑलरेडी ये इम्पैक्ट हो चुका है। जब लाइक इन माई 80s और 90s, तो मैंने मतलब जब मैं 18-19 की थी, तो उस टाइम मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेज जो है कलर वाले शो में एकदम पहनना शुरू किया था। उस टाइम ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरी रिलेशनशिप लाइफ तो ख़त्म थी। अच्छा, करियर अप्स एंड डाउन्स, कुछ करियर का सेटल नहीं था कि किधर मुझे जाना है, किधर मुझे रुकना है, कुछ भी नहीं। फैमिली मेम्बर्स के साथ आर्ग्यूमेंट, यहाँ का जो है ना बहुत ख़त्म हो गया था एक तरीके से। और जब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग, तो उसके बाद फिर मैंने उनको वियर करना बंद किया। और उसके बाद अब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, बट लाइक फिर भी पहले से काफ़ी चेंजेस है। तो आई जस्ट फील कि हमें कॉन्टैक्ट लेंसेज भी नहीं ही पहनने चाहिए। Colourful. color, transparent तो Yeah, transparent तो because you're not changing any natural thing yeah, which is given to you. exactly, हम तो हमारी सुविधा के लिए पहन रहे हैं, हाँ, सुविधा के लिए, तो उसमें हम कुछ अपने फेस का कुछ बदल नहीं। बदल नहीं से। अभी दूसरा एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है, हमारे पास क्वेश्चन है। हमारे सबके फेस के ऊपर कई जगह पे पिंपी स्पॉट होते हैं, मोल्स होते हैं, तो हाउ डज दैट इफेक्ट और इवन टेल समथिंग अबाउट आवर पर्सनालिटी? कि कई भी जगह पे डिफरेंट, कहीं किसी को यहाँ पे चीक पे होता है, लिप्स पे होता है, फोरहेड पे होता है, सो कोई उसका कुछ महत्व है, कुछ इंपॉर्टेंस है ऑफ मोल्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर फेस? Yes, moles are the important parts of our face. अगर हम यहाँ से शुरुआत करें, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम forehead, तो सबसे पहले यहाँ पे होते हैं। इसका राइट और लेफ्ट का भी इफेक्ट पड़ता है, बट मैं जस्ट ऑल ओवर पूरा रीडिंग बताऊँ तो जिन लोगों के यहाँ पे मोल होता है ना, उनका कैपेसिटी अच्छा होता है, मतलब वो बहुत अच्छे से चीज़ों को समझ लेते हैं, बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट उसके बाद उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है वो उनको नहीं आता। अच्छा, मतलब ज्ञान ले लिया पर अब ज्ञान का उपयोग कहाँ पे करना है वो उनको नहीं आता। जिन लोगों का यहाँ पे तिल होता है, इसे हम हमारी पूरी बॉडी का सबसे मेन पॉइंट कहते हैं, जहाँ से हमारा सिक्स सेंस काम करता है, जहाँ से हमारी एनर्जी रिलीज होती है, जहाँ से हमारी एनर्जी आती है, ये मेन पॉइंट होता है। जिन लोगों को यहाँ पे तिल होता है ना, मतलब आप समझ लीजिए उनको लाइफ में किसी चीज़ की ज़रूरत ही है। अच्छा, उनके पास पैसा बहुत होता है, उनके पास बहुत वाइज होते हैं, बहुत समझदार लोग हैं। जिन लोगों को चिक्स पे तिल की अगर बात करें, जिन लोगों पर लेफ्ट साइड होता है तो वो ट्रस्टवर्दी होते हैं, बट कभी कभी वो ट्रस्ट तोड़ के भी जा सकते हैं, तो उनके ऊपर बहुत सोच समझ के ट्रस्ट करना पड़ता है। जिनको राइट साइड होता है वो ट्रस्ट के मामले में बहुत अच्छे होते हैं, समझदार होते हैं। और जिन लोगों को नोज पे होता है तो वो लोग जो होते हैं ना, वो डीप थिंकिंग पे believe डीप थिंक करो। और अगर रिलेशनशिप क्राइटेरिया की बात की जाए तो उनकी एनर्जी यहाँ पे होती है। अच्छा, और उनका जो पार्टनर होता है ना, वो पार्टनर से लेकर उनकी प्रॉब्लम्स इसी चीज़ पे रहती है, बिकॉज उनको जो सेक्सुअल एनर्जी चाहिए वो उन्हें नहीं मिल पाती है। ओके, और जिन लोगों को यहाँ पे तक होता है ना, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि 100% लोग जो है वो मांगलिक होते हैं, बट ऐसा भी है कि उनमें से
40-50% आपको मांग लेती हूँ. अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन. इवन आई एम. अच्छा, तो ऐसा मतलब लाइक मैंने काफ़ी लोगों को नोटिस किया. जब मैं एस्ट्रोलॉजी सीखी थी ना, तो मेरा ये था कि मतलब जैसे फेस रीडिंग सीखा था, तो मैं लोगों के फेस को पहले देखती थी, फिर एनालाइज करती थी. अरे इसकी भी यही रीडिंग है, इसकी भी यही रीडिंग है, थोड़ा और इसको और डीपली पढ़ते हैं. तो उस मोमेंट में मैंने ये रियलाइज़ किया कि जिन लोगों का मांगलिक वाला चीज़ होता है ना, उनको यहाँ पे या यहाँ पे आपको ज़रूर तेल मिलेगा. तो नोज तिल वाले, जैसे मैंने 2 क्वालिटीज़ बताई कि इनका मतलब ये चीज़ काफ़ी रहता है. जिन लोगों को यहाँ पे कहीं पर भी तिल होता है, उन्हें कहते हैं मोही. मोहिनी. वो लड़की को अगर यहाँ पे कहीं पे भी तिल है ना, वो मोहिनी. वो अपने फेस से ही किसी को अट्रैक्ट कर सकते. ओ, तो मूवीज में कई बार यहाँ पे वो करते थे, आर्टिफिशियली करते हैं. माधुरी दीक्षित जी मोस्टली पुराने मूवीज में उनका होता था. रेखा जी को तो यहाँ पे है भी. हाँ, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, रेखा जी अभी भी एवरग्रीन है. अभी भी कुछ भी उनके फेस. शी इज नेचुरल. यस, शी इज नेचुरल. और यहाँ पे उनका जो ये तिल है ना, उससे वो अभी भी किसी को भी अट्रैक्ट कर सकते. वेरी इंटरेस्टिंग. ओके, उनके पास वो पावर है कि शी कैन अट्रैक्ट. और जिन लोगों को आईज के यहाँ पे तिल होता है, उन लोगों की पर्सनालिटी बहुत ऑब्जर्विंग और बहुत अट्रैक्टिव होती अच्छा, ऑब्जर्विंग एंड अट्रैक्टिव बोथ. है. यस, वो लोग चीज़ों को ऑब्जर्व भी करते हैं और अट्रैक्ट भी करते हैं लोग. ओके, मैंने ऐसा सुना भी था कि किसी के अगर लेफ्ट साइड पे है तिल, तो वो बहुत ज़्यादा पैसा स्पेंड करते हैं. इट माइट बी रॉन्ग, वो ऐसा कहीं सुना था. और जिसके राइट चीक पे अगर ऐसा ब्यूटी स्पॉट है, तो वो कंजर्वेटिव होते हैं, पैसे बचाते हैं. तो इज दैट रियली ट्रू और इज मिथ, काइंड ऑफ अ मिथ है? हम इसे मिथ भी नहीं कह सकते, 100% ट्रू भी नहीं कह सकते. अच्छा, हाउ सो? बिकॉज द थिंग इज कि हम अगर आईब्रोज की बात करें, तो आईब्रोज में कुछ लोगों के आईब्रोज यहाँ पे एंडिंग में जल्दी खत्म हो जाते हैं और कुछ लोगों के बहुत लंबे चलते हैं. राइट. तो जिन लोगों के बहुत लंबे चलते हैं वो पैसा सेव करते हैं. अच्छा, और अगर यहाँ पे तिल नहीं है और मैं वो वाली रीडिंग दे दूँ कि हाँ ऐसा होता है, तो फिर वो क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है. अच्छा. हाँ, तो कहीं ना कहीं हमारे फेस में हर चीज़ एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है. कोई ऐसा भी सुना था कि अगर लिप्स पे मोल हो तो वो फूडी बहुत होते हैं. इज दैट? फूडी बहुत होते हैं, वो बोलने में बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छा, और वो बोलते बहुत हैं, अच्छा, ओके. और वो पजेसिव बहुत होते हैं. जिन लोगों को यहाँ पे तिल होगा ना, वो बहुत पजेसिव होंगे. उनको मतलब जो उनका है ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे. ओके, और ये वाले जो है ना, जिनका यहाँ पे होता है, उनके मल्टीपल पार्टनर्स के चांसेस ज़्यादा. अच्छा, बिकॉज उनकी एनर्जी लेवल ज़्यादा उनके मल्टीपल पार्टनर्स. एनर्जी लेवल. और लॉयल्टी के मामले में थोड़ा बहुत कम ट्रस्ट किया जाए उनके ऊपर, तो ज़्यादा बेहतर है. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशंस, हमको बहुत जानने को मिला. नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट वेयर इफ समबडी वांट्स टू चूज अ करियर, तो वो फेस रीडिंग हेल्प कर सकते हैं उनको, अगर है उनका करियर चूज करना. जैसे मेरा अगर राउंड फेस या किसी का ओवल शेप है, तो इज दैट पर्टिकुलर करियर डिजाइंड बाय वेदास, तो फॉर पर्टिकुलर दैट पर्सन, तो वो फेस रीडिंग हमको हेल्प कर सकता है टू चूज आवर करियर? यस, फेस रीडिंग हमारी हेल्प कर सकता है. और उसमें मैं बहुत बेसिक वाला चीज़ लेती हूँ. जैसे आपने फेस शेप का कहा, तो फेस शेप को मैं ऑल ओवर रीडिंग में लेती हूँ. ओके, सबसे पहले मैं फोकस करती हूँ आई एरिया पे, क्योंकि आईज हमारे फ्यूचर की ओर इशारा करती है. सन को मतलब दर्शाती है हमारी आंखें, और सन जो है ना, सबसे पावरफुल प्लैनेट. आप बिजनेस में जाएंगे, आप किसी भी चीज़ में सक्सेस चाहते हैं, फर्स्ट नंबर पे सन आता है. और सन इज़ लाइक मोस्ट पावरफुल प्लैनेट. तो इसीलिए सबसे पहले हम आईज वाला पोर्शन ज़्यादा फोकस करते हैं. जैसे कि कुछ लोगों का इंटरेस्ट होता है बहुत शाइनी वाले करियर में, ऐसे मुझे एक्ट्रेस बनना है, मुझे बहुत बहुत अच्छी जगह पे, मतलब अब फेम में इंटरेस्ट है. फेम में इंटरेस्ट है. तो उन लोगों की जो यहाँ की आइज पोर्शन होगा ना, वो अंदर की ओर दबा हुआ, पर आइज थोड़ी सी लिटिल बिट पफी हो. ओके, मतलब यहाँ पे उनका आइज का पफीनेस आएगा. और जो लोग होते हैं ना, जिनको अकाउंटेंसी में और जिनको सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट ये जो होते हैं ना, उनकी आंखें आपको ना हमेशा नींद में दिखेगी आपको. बिकॉज उनको क्या है, ये चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है. उनको ट्रेंड्स देखना पसंद होता है, क्या ट्रेंडिंग कर रहा है. अकाउंटेंसी में जाना पसंद करेंगे. उनको आप बोल दोगे ना कि ये टेक्नोलॉजी की चीज़ है, वो 10 मिनट के अंदर आपको टेक्नोलॉजी का सोल्यूशन ला के देंगे.
इतना उनमें पावर होती है। होता है। और जिन लोगों की आंखें एकदम सीधी सी नॉर्मल सी होती है, उनमें लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है, तो वो अगर मास कम्युनिकेशन या इन सब चीज़ों में जाते हैं तो वो अच्छा कर सकते हैं। Overall, face reading will really help us to guide Yes. into choosing a career. यस क्योंकि कुछ लोग शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं। अब जैसे कि मैंने आईब्रोज नोटिस किए, या मैंने नोज नोटिस किया, या मैंने लिप्स नोटिस किए, तो अब अगर मैं किसी को सजेस्ट कर रही हूँ कि तुम्हें एयर होस्टेस का करियर चूज करना चाहिए, पर एयर होस्टेस में आपको पेशेंस चाहिए, कामनेस चाहिए, ठीक है। अब वो चीज़ आपके बिहेवियर ट्रेट में आती है, ठीक है। अपर जोन, मिड जोन एंड बेसिक जोन, ठीक है। अपर जोन मैंने इंटेलिजेंस देख लिया कि शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे मिड जोन में आई और मुझे लगा नहीं, समथिंग इज़ मिसिंग। फिर मैंने देखा कि चलो ठीक है, कहीं कुछ चांसेस हो सकते हैं क्या। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लोअर जोन देखा, मैंने बोला नहीं, यहाँ पे आपके चांसेस नहीं। अब एक काम करो, आप इस फील्ड में जाओ, आपके लिए ये फील्ड है। तो हम क्या एक पोर्शन पे रख कर नहीं कर सकते। All 3 different portions को Yes. analyze करके then you can guide and suggest. ये आप Exactly. तो ये तो गाइडेंस हो गया। जैसे जब हम कॉलेज से पास आउट हो गए तब हमारा करियर चूज करेंगे। तो इसे एक क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि अगर ये जो कितनी एज पे फेस रीडिंग कर सकते हैं, बिकॉज बच्चे के जो चेहरे हैं वो हमेशा बदलते रहते हैं, तो कुछ ऐसा एक कोई एज है तो जहाँ से हम वी कैन स्टार्ट फेस रीडिंग, तो ऐसा है कि बच्चों की कर सकते हैं या फिर कोई बड़े होने के बाद, या कितनी एज के बाद फेस रीडिंग करना चाहिए? आजकल के बच्चों की अगर प्रॉब्लम्स की बात की जाए 16 to 18 ईयर्स के, तो वो यही होता है कि दी मेरा बॉयफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रहा, या फिर मेरी गर्लफ्रेंड मेरे से बात नहीं कर रही, मेरी लव लाइफ कैसे होने वाली है। मेरे पास अभी तक जितनी भी रीडिंग्स आती है ना, मैंने मतलब मेरा मोस्टली यही यंगस्टर्स लाइक 22, 23 उन लोगों के बीच मेरा काफ़ी है मतलब। तो अब जैसे किसी ने किसी से सुना, अरे इन्होंने मुझे रीडिंग बताई थी, ये था, ऐसा था, चल ठीक है मैं भी करवाती। फिर मेरे पास कॉल्स आते हैं, और उनके कॉल्स ऐसा फ्रिक्वेंटली होते हैं ना, रात को 10 बजे, दीदी मुझे आपसे बात करनी है, वो मुझसे बात नहीं कर रहा। ओके, व्हाट्स योर एज? आई एम 16, सॉरी आई कैन डू योर रीडिंग। बिकॉज 16 to 18 एज जो है ना, बहुत हार्मोनल प्रॉब्लम्स एंड इन सब चीज़ों वाली होती है। तो मैं यही सजेस्ट करती हूँ कि 16 या 18 ईयर्स के कम के लोग रीडिंग ना करवाएं तो बेहतर है। और मैं खुद नहीं करती हूँ पर्सनली, ओके, लोग करते हो मुझे नहीं पता, बट मैं Ideally. आइडियली मैं नहीं करती हूँ, बिकॉज वो फिर उनके माइंड में कुछ गलत चीज़ डाल देते हैं। आज मैंने किसी को बोल दिया कि आपका करियर जो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें डॉक्टर बनना चाहिए। अब उसके बैक ऑफ द माइंड चल रहा है कि नहीं मुझे एक्ट्रेस बनना है, और मैं उसके ऊपर डॉक्टर थोप रही हूँ। पेरेंट्स ने सुन लिया हाँ बच्चे को डॉक्टर बनना चाहिए, वो उधर डॉक्टर की पढ़ाई करे, फिर उसकी बदुआ भी मुझे लगेगी। तो इसीलिए मैं 18 से कम ईयर्स का नहीं करती हूँ रीडिंग। ओके, और लव प्रॉब्लम्स तो आफ्टर 21। अच्छा, कोई भी लव प्रॉब्लम्स को अगर फेस रीडिंग से देखना है तो 21 के बाद ही देखा जा सकता है। ओके, इंटरेस्टिंग। अभी सो स्पेसिफिक फेस पार्ट जो होते हैं, जैसे हमारे लिप्स हो गए, नोज हो गया, आईज हो गई, तो आपने बोला आईज सूर्य है नंबर 1, तो ऐसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फेस इज ऑल्सो रिलेटेड टू डिफरेंट प्लैनेट्स, या फिर कैसा होता है और देखो मैं इसमें आपको वैदिक और चाइनीज़ दोनों का बताऊँ तो, लेकिन वैदिक में लाइक पूरे फेस को 16 या 17 पार्ट्स में भी डिवाइड किया जाता है। और तो इसीलिए इसको हम ड्रॉप करके जस्ट बेसिक पार्ट्स के ऊपर बात करें तो आइज़ हमारी सन को बताती है। इसमें मेल फीमेल का रेशियो अलग होता है, ठीक है। फीमेल का राइट साइड सन को क्लियर दिखाता है, ऐसे करके अलग अलग होता है। बट अगर ऑल ओवर बात करते तो आइज़ जो है हमारी वो सन को दिखाती है। इसके अलावा हमारा जो पूरा स्किन है वो मार्स को रिप्रेजेंट करता है, ओके, और हमारे जो लिप्स हैं वो मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं, टीथ हमारे मरकरी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये जस्ट ऑल ओवर है, ओवरऑल, हाँ, ठीक है। और हमारी स्किन मरकरी को रिप्रेजेंट करती है। तो इस हिसाब से हम अलग अलग मतलब दोनों पोर्शंस को साथ में रह के रीडिंग करते हैं। अच्छा। तो एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अभी आ रहा है कि अगर रतन टाटा जी का अगर फेस कुछ एनालाइज आपने कभी देखा कि एनालाइज करने का ट्राई किया है, तो उसका, बिकॉज ही इज़ बिन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ही हैज़ डन अ ग्रेट थिंग्स फॉर आवर नेशन, तो ऐसी कोई चीज़ है जो उनके जो टैक्स हैं तो उनके लाइफ में अपने देश के लिए यानी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसे कोई फीचर्स उनके फेस में अगर है तो जो विच रिप्रेजेंट उनका पर्सनालिटी, जो उनको देश की भावना है, इंडस्ट्रियलिस्ट की भावना है, तो ऐसा कुछ आपने अगर नोटिस किया है तो? ओके, तो अगर रतन टाटा जी के फेस की बात की जाए
तो हम हमारे के फेस में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फायर फेस, एयर फेस, Okay. अर्थ फेस, यानी ये अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो उनका मर्करी फेस है। मर्क्यूरी फेस। उनका जो फेस है ना, वो एकदम खुश मिजाज रहने वाले इंसान है। आपको उनकी लाइफ जितनी मतलब लगेगी ना कि हाँ मतलब बहुत आराम से रहते होंगे या बहुत, यानी वो क्या है, ऐसे इंसान है कि जिन्होंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रगल किया है ना कि आज भी उनके माइंड में वो बैक ऑफ द माइंड स्ट्रगल नहीं है। अच्छा। उनमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट अगर देखा जाए तो वो लोगों के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट, बस फिर वो ऐसा समझते हैं कि मैं ट्रस्ट करने वाला हूँ, मतलब मेरे ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, तो इस वजह से उनकी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स भी बहुत है। बट उस अप्स एंड डाउन्स के बाद भी वो शाइन किए हैं, ठीक है। उनका नेचर ऐसा है कि अगर कोई उनसे माफ़ी मांग ले, कोई गलती करके चला गया, माफ़ी की बात आती है तो वो माफ़ी कर देंगे। उनके नेचर में ऐसा नहीं है कि यार इसको क्यों माफ़ करना, उसको क्यों माफ़ करना। और यही सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है उनकी सक्सेस। दूसरा, उनकी सक्सेस का सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ही इज़ अ काइंड ऑफ फैमिली मैन। ओके, ही बिलीव्स इन। यस, ही बिलीव्स इन फैमिली वाला थिंग। ये मैंने नोटिस किया उनके फॉरहेड से। उनका जो फॉरहेड है ना वो ज़्यादा ऐसे ब्रॉड नहीं है, उनका फॉरहेड छोटा है एकदम। तो इस हिसाब से वो ऐसे पर्सन है कि वो टिक गए ना तो टिक गए। अच्छा, यस, एंड उनका विजन अपनी लाइफ को लेकर क्लियर है। क्लियर था। आज आप देखोगे, आज कई सारे ऐसे बहुत सारे मतलब बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आते हैं, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं, उनका विजन क्लियर नहीं होता ना तो उनका बिकता है माल पर शॉर्टकट में ही कट लेता है। पर उन्होंने अपनी लाइफ का विजन सेट किया, उन्हें कहाँ पे जाना है, और वो कंफ्यूजिंग पर्सनालिटी वाले पर्सन नहीं है। और उनके ईयर बहुत बड़े हैं, जिनके ईयर बड़े होते हैं ना उनको राजयोग लिखा हुआ होता है। अच्छा। यस, एंड मोल में भी एक चीज़ और ऐड करूँगी कि जिनके यहाँ पे तिल होता है ना, यहाँ पे जिनका ईयर के ऊपर, वो बहुत पैसे में हाई होते हैं, अच्छा, उनके पास बहुत पैसा होता है। बहुत पैसा। अच्छा। और जिनको यहाँ पे तिल होता है ना, वो काम करते हैं, स्ट्रगल बहुत लिखा हुआ है, लेकिन धीरे 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 पैसा आता है। धीरे धीरे आएगा ये- तो पैसा आएगा। हाँ, और जिनका यहाँ पे होता है ना, उनका कभी कभी चांसेस ऐसे भी होते हैं कि गोल्डन स्पून लेकर ही पैदा हुआ है, इनको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस फॉर दैट। और इनको हस्बैंड और वाइफ भी बहुत अच्छे हैं। अच्छा, तो या हस्बैंड और वाइफ की आपने बात की, तो वैसे कैन वी इवन चेक द कंपैटिबिलिटी? वैसे अगर आप 21 के बाद आपने बताया कि 21 के बाद हम फेस रीडिंग कर सकते हैं, तो अगर कोई मैरिज करना चाह रहा है तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या फिर मेल फीमेल जो हैं, तो एक दूसरे की कंपैटिबिलिटी चेक करने के लिए तो फेस रीडिंग हेल्प कर सकता है कि आप दोनों की कंपैटिबिलिटी ये है या नहीं है, या होगी, ये कैसी होगी, तो वो कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बट शायद अभी तक इस फेस रीडिंग से रिलेटेड लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं है, तो अभी भी लोग कुंडली पे बिलीव करते हैं। कुंडली इज़ नेसेसरी, कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है, बट कुंडली की वजह से कभी कभी हम आँखों में दिखने वाली चीज़ को भी इग्नोर कर देते हैं। तो इसीलिए फेस रीडिंग, आई जस्ट फील कि हमारे पास सबसे पहले, आज मेरे को कोई लड़का देखने आ रहा है, मेरे पास सबसे पहले उसका फ़ोटो आएगा, तो फ़ोटो से मैं एक बेसिक आइडिया लगा सकती हूँ कि ये और मैं कहाँ किस तराजू पे एक साथ आते हैं, अच्छा। है ना। तो अब जैसे मैंने बात कही सेक्सुअल एनर्जी, ठीक है, तो हम अगर मैरिज की बात करें तो सबसे पहले इमोशनल, मेंटल, सेक्सुअल एंड देन फाइनेंशियल, ठीक है। बट अभी क्या सिचुएशन उल्टी हो रही है, सबसे पहले लोग फाइनेंशियल फाइनेंशियल देखते हैं। है ना, जो कुछ हद तक गलत है। फाइनेंशियल देखना इज ओके, ठीक है। अब आज मेरे को बहुत पैसे वाला लड़का मिला, ठीक है, उसके पास बहुत पैसा है, बुशी आईब्रोज है, एकदम यहाँ पे राजयोग है, सब कुछ है, और मैं जिसकी लाइफ में जा रही हूँ मेरे पास वो पैसों वाली चीज़ का अभाव है। तो आफ्टर मैरिज जैसा होता है कि एक तार जो कहीं मिसिंग होता है ना, वो दूसरा तार आपको अपने पार्टनर से मिलता है। ओके। तो अब अगर मेरे हस्बैंड के पास बहुत पैसा है और जब लड़की कहीं मैरिज करके जाती है ना तो पूरे ग्रह बदल जाते हैं। अच्छा। जब आपको पता है, लड़की का घर छोड़ने का भी एक बहुत बड़ी कहानी है कि क्यों ये परंपरा शुरू हुई, क्यों लड़की को मैरिज करके लड़के के घर पे जाना है। इसके पीछे भी वेदों में, कई सारे पुराणों में बताया गया है। तो जब लड़की किसी लड़के की लाइफ में जाती है ना, तो उसके बाद लड़के की ज़िंदगी या तो अच्छी होगी या खराब होगी। तो कुंडली चेक करके हम कुंडली से पहले फेस रीडिंग से हम फेस रीडिंग से पता। ओके। कि आज मैं किसी के साथ अगर
सोच रही हूँ आगे अपना फ्यूचर, तो सबसे पहले मैं नोट करूँगी कि मेरा फॉरहेड और उसके फॉरहेड में क्या डिफरेंस है। अब जैसे मेरा फॉरहेड नॉर्मल है, ठीक है, इट मीन्स मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकती हूँ। वहीं अगर सामने वाले का फॉरहेड बहुत ब्रॉड है, मतलब वो हर जगह अपना प्रैक्टिकल चीज़ें झाड़ेगा, जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाएगा हमारे। इट हैज टू बी बैलेंस्ड। यस, और कुछ लोगों का इतना सा छोटा सा फॉरहेड होगा, मतलब जिसकी बुद्धि सोच छोटी होगी, तो मैं उसके साथ कैसे कंपैटिबल हूँ, है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके, मतलब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं खुद के लिए रीडिंग्स नहीं कर सकती, मतलब मैं खुद रीडिंग्स प्रेफर नहीं करती हूँ खुद के लिए करना, बिकॉज द थिंग इज़ कि कभी कभी हम पार्शियल हो जाते हैं जब हम हमारे लिए रीडिंग करते हैं ना। अब जैसे मेरे लिए किसी की फ़ोटो आई लड़के की और मैं उसकी रीडिंग कर रही हूँ, तो नहीं, मुझे मेरी आँखों को अच्छा लग रहा है ना, तो नहीं, ये परफेक्ट हो सकता है, तो इसलिए मैं खुद के लिए रीडिंग करना बहुत अवॉइड करती हूँ। बायस भी हो जाते हैं हम इसलिए। तो मैंने, मेरे जिनसे मैंने सीखा था, मैंने उनको भेजी, मैंने बोला कि ये है, इनका ऐसा ऐसा फेस है, बोले मना कर दो। मैंने बोला क्यों, मतलब हमारे उनको तो अच्छा लग रहा है। ही इज गुड लुकिंग। बोले तेरे को लुक्स चाहिए या फिर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। मैंने बोला कि अंडरस्टैंडिंग चाहिए। बोला अंडरस्टैंडिंग के मामले में तुम दोनों को 12 या 13 गुण भी नहीं मिल जाए। अच्छा, ऐसे गुण भी मिला सकते हैं फेसेस। यस एग्जैक्टली, हमारे जो फेस पे जो 16 या 17 जो पोर्शंस होते हैं ना, उसके बेस पर हम गुण भी मिला सकते। अब जैसे मेरा जो पोर्शन है वो शिवा वाला स्ट्रांग है, ठीक है, मैं बहुत प्रैक्टिकल, मैं मटेरियलिस्टिक थोड़ी कम। अब सामने अगर पर्सन मटेरियलिस्टिक मिल जाए, मतलब मुझे कमाते उसको देना पड़ेगा, तो Yes. ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पे आप दोनों का एक कंपैटिबल रेशो हो, वो फेस रीडिंग से पता चले। So that will really help us in guiding choosing a right partner. यस, क्योंकि लोगों की आंखों से बहुत कुछ पता चलता है। जीवन साथी में मेरी प्रोफाइल है, तो मेरे पास 10 लड़के आएंगे ना, बट मेरे को जो एंजल्स है ना, वो उसी को ही सेलेक्ट करने को बोलेगी जो मेरी आंखों को अट्रैक्ट करे, लाइक जिसकी आंखें मुझे अपनी ओर खींचेगी। तो ये आफ्टर ओकल सेंस मुझे अपने अंदर चेंजेस नजर आए। मेरे को कभी कभी ऐसा होता है, मेरे आसपास किसी की नेगेटिव एनर्जी होती है, चाहे वो मेरे फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो कोई भी आसपास आते हैं, तो मैं उनकी नेगेटिव एनर्जी भाप लेती हूँ, तो फिर 2 दिन तक मेरे को सर में दर्द रहता है, तो इसलिए आई अवॉइड टू स्टे विद So नेगेटिव। kind of it drains out your energy, ऐसा कुछ होता है? हाँ एग्जैक्टली, मैं जितना लोगों से मिली हूँ, जैसे आज मैं 10 लोगों से मिली और 2 लोग मुझे नेगेटिव मिले, तो मेरी जिंदगी में सब कुछ नेगेटिव हो जाए। For some time, so some period of हाँ, एक दिन के लिए तो मतलब मैं ऐसे घर पे जाऊंगी, आई विल शाउटिंग ऑन लाइक एवरीवन, ये क्यों कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, ऐसा वैसा। तो इवन हमने तो घर में काफ़ी सारी ऐसे, मतलब जहाँ से मैं हूँ, मतलब होम टाउन से, तो हमने घर में वो सब करके रखा है कि लाइक कल को अगर कोई नेगेटिव एनर्जी आए तो वो मुझे इम्पेक्ट ना करे। इसी वजह से मैं बीमार भी बहुत पड़ती। अच्छा, because of some negative energies. यस, तो ये बहुत इफ़ेक्ट करती है। तो इसीलिए नेगेटिव और पॉजिटिव हमें जीवनसाथी.com या शादी.com की प्रोफाइल से पता चलता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, उसमें ऐसा है कि अगर तिलक, जैसे हम कई बार कई लोग, कई इवन धर्म में हम बोलते हैं कि तिलक करना चाहिए, कई बार स्त्रियाँ बिंदी भी लगाती हैं, तो वो बिंदी का सिग्निफिकेंस, या फिर तिलक है जो लंबा तिलक करते हैं, वो डिफरेंट शेप, डिफरेंट कलर्स के भी तिलक करते हैं, तो ये तिलक का क्या इंपॉर्टेंस है? और साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि ऐसे कुछ जनरल रेमेडीज़ होती हैं इसमें विच कैन बी अप्लाइड टू एवरीबडी, ऐसा कुछ, या तुलसी माला का कुछ आप ऑफलाइन बोल रहे थे, तो ऐसा कुछ होता है? तो वो दोनों क्वेश्चन एक साथ में आपको पूछना चाहूँगा। तिलक इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन सनातन धर्म। अगर हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो लेडीज़ को यहाँ पे तिलक लगाना क्यों शुरू से किया गया, बिकॉज़ ये पार्ट हमारा एक्टिव रहता है। जब भी हम किसी ब्राइड की इमेजिन करते हैं ना, तो हम उसको विदाउट बिंदी इमेजिन नहीं कर पाएगा, ट्रू। अभी ट्रेंड की वजह से, जैसे रकुल प्रीत ने मतलब बिंदी वगैरह नहीं लगाई थी, वो एक्सेप्शनल है, लाइक कई लोग ऐसे सोचे कि नहीं, कई ब्राइड्स नहीं लगाती हैं, बट ये पार्ट पे बिंदी लगाना इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। या जब हम ट्रेडिशनल पहनते हैं तब हम ये लगाते क्यों? बिकॉज हम हमारे आसपास वो ट्रेडिशन वाली एनर्जी, हमारे आसपास वो पीस इमेजिन, अट्रैक्ट करते हैं या फिर एक्टिवेट करते हैं। हाँ, तो इसीलिए जब 7 फेरे का जो समय होता है ना, उस वक्त बिंदी लगाना उस टाइम तो लगाना ही चाहिए। उस टाइम लगाना चाहिए, क्योंकि जब वो फेरे होते हैं या जब वो चीज़ होती है ना, उस वक्त पूरा ब्रह्मांड हमारे पास होता है। हर ब्रह्मांड की शक्ति उस वक्त उस जगह पे होती है। तो
जैसे आपने तिलक की बात कही, तो अगर रेगुलरली हम घर से निकल रहे हैं, ये तो जस्ट मैंने मैरिज पर्सपेक्टिव से बताया, अगर रेगुलरली हम घर से निकल रहे हैं तो हमें सर पे केसर या चंदन का तिलक ज़रूर लगाना चाहिए। अगर आप केसर चंदन नहीं लगा सकते तो चंदन का तिलक ज़रूर लगाइए। चंदन जो होता है ना, उसका जो बेस होता है ना, वो बहुत ठंडा होता है, शीतल होता है। तो आज हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आती है, तो जब अगर यहाँ पे हम तिलक लगा रहे हैं, यहाँ तिलक लगा रहे हैं और यहाँ तिलक लगा रहे हैं, ये 3 जगह तिलक लगाने का कॉन्सेप्ट ये है कि हमारी ये वाली इंद्री जो है वो एकदम जगी हुई रहे, हमारा दिमाग अच्छे से काम करता रहे और हमारी वाणी से कोई ऐसी बात ना निकले जिससे किसी को अच्छा, तो वहाँ पे भी लगा। तो इस हिसाब से हम ये 3 तिलक लगाते हैं। तो इन तीनों तिलक लगाने के बाद आप खुद चेंज देखेंगे अपनी लाइफ में कि आपको बहुत अच्छी एनर्जी आसपास फील होगी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं जब कहीं एग्ज़ाम देने जाती हूँ या कहीं पर भी कुछ नई शुरुआत करने जाती हूँ, तो मैं कभी भी तिलक लगाना नहीं भूलती, चाहे वो मैं यहाँ पे छोटा सा भी लगा देती, बिकॉज यू नो फैशन का दौर है। तो कई बार लोग बहुत बड़े भी तिलक करते हैं, ऐसे बहुत रेड कलर की पूजा करते हैं, तो एवरी डे आई सी समबडी डूइंग दिस रेड तिलक, तो वो भी है। और इस्कॉन के जो फॉलोअर्स हैं तो उनका यहाँ से नोज तक वो उनका कुछ तिलक करते हैं। सो डज दैट आल्सो इज अ गुड थिंग टू हेल्प अस? इट इज़ अ गुड थिंग। तिलक कोई भी लगाओ, गलत चीज़ नहीं। तो और ये रेड इज आल्सो गुड। रेड इज़ ऑल्सो गुड, बस आपके भाव अच्छे होने चाहिए। यू नो मैंने एक लाइन सुनी है, मन साफ सब माफ। किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ कुछ गलत मत करो, तो ऊपर वाला तुम्हें कभी भी कुछ भी गलत नहीं करेगा। अच्छा, यू नो लाइक बिफोर कमिंग टू एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी, मैं भी लोगों को चलते रास्ते काफ़ी प्रॉब्लम, लाइक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं काफ़ी लोगों को कुछ भी बोल देती थी, तो उस वक्त मेरा दिमाग भी गलत ही रहता था, मुझे सब में नेगेटिविटी नज़र आती थी। आफ्टर कमिंग टू स्पिरिचुअलिटी मैंने लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना, एक्सेप्ट करना शुरू किया। ओके। तो आई जस्ट फील कि जब हम ये तिलक लगाते हैं, जब हम वेदों को समझते हैं, जब हम हमारे धर्म को समझते हैं, तो शायद युद्ध वगैरह तो हमारे धर्म में दूर दूर तक था ही नहीं। ये बस केवल लिखा हुआ था डेस्टिनी में। जब कृष्णा जी ने अर्जुन को ज्ञान दिया था, वो जस्ट डेस्टिनी बनाई गई थी जिसमें हमें ये समझाना गया था कि कर्मों का फल हमें अवश्य मिलेगा। हम कहते हैं महाभारत भी हमें ये समझाने के लिए थी कि किस तरीके से माँ के गर्भ में रह के भी बच्चा सुन सकता है। इसका बिल्कुल एक अलग ही बुक है, तो वो सब चीज़ें बताई गई हैं हमको। और जैसे आपने तुलसी माला का कहा, तो तुलसी माला को लेकर पहले मेरे अंदर भी बहुत मिथ था कि नहीं, मैरिड गर्ल्स नहीं पहनती हैं या अनमैरिड गर्ल्स नहीं पहनती हैं। बट फिर वन ऑफ माई कज़न सेड कि ये तो गलत बोल रही है, तो उस मूवमेंट पे नहीं मैं गलत नहीं बोल सकती। फिर मैंने रिसर्च किया, आई वाज रॉन्ग। तो मैंने जब पढ़ा उसके बारे में, तो मैंने देखा कि जिस तरीके से हम हमारे मन की शांति के लिए, आपको पता है ब्राह्मण लोग जनेऊ हाँ, जनेऊ ही पहनते हैं, राइट। तो उसी हिसाब से तुलसी माला जो है वो हमें हमारी जड़ों से बांधे रखती है। इट्स लाइक मैं भगवान कृष्णा को अपने साथ लेकर जा रही। ओके, सो कृष्णा इज ऑलवेज विथ यू व्हेन यू हैव तुलसी माला विथ यू। तो उसमें कोई भी पहन सकता है, छोटा बड़ा पहन सकता है। कई लोग ये कहते हैं कि इफ यू आर गोइंग टू वॉशरूम एंड ऑल, आपको उतार के जानी चाहिए। तो आई जस्ट फील ये सब भगवान का दिया हुआ है, नेचुरल है। की जाए तो यू आर द काइंड ऑफ पर्सन की पानी की तरह है। हाँ ठीक है, एज आई कैन सी योर फेस, ओके। यू आर जस्ट लाइक वाटर। जब तक ठंडे से चल रहे हैं, अच्छे से चल रहे हैं, तूफान आया तो फिर कोई नहीं रोक सकता। ओके, ठीक है, थोड़ा सा गुस्सा एक टाइम पे तेज हो सकता है, था आपका, हाँ, बट अभी धीरे, बट अभी भी गुस्सा है। अभी बस पीने की क्षमता है, ये बाकी गुस्सा नहीं गया है। गुस्सा है। ओके, सही बात है। इट्स वेरी परफेक्ट। आपने रीडिंग वन मोर थिंग, रिलेशनशिप एंगल ओके है, इट्स गुड। लाइक लोगों को, मतलब जिनके साथ भी आप यहाँ हैं, हाँ, इट्स गोइंग गुड। बट कभी कभी आपको बिहेवियर प्रॉब्लम की वजह से कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, बिकॉज आपका नेचर थोड़ा सा पजेसिव, यू आर द काइंड ऑफ पजेसिव पर्सन। लाइक जो आपका है तो यू जस्ट वांट कि मेरा ही होना मेरा ही होना चाहिए। And अगर आपने उनसे वक्त मांगा तो आपको 100% एक्सपेक्टेशंस होती है। ट्रू। In my younger days, I was very, very possessive. That is true. You are right.
एंड अगर पैसे की बात की जाए तो मेहनत भी करते हो, पैसा भी आता है, पर ऐसे फ्लुएंट नहीं है पैसा। आता है, टिकता है कभी कभी, कभी कभी जिसमें सुनते, पर फिर चला भी जाता है। पर जब चाहिए होता है तब आ जाता हाँ, मतलब वही फ्लुएंट नहीं है, लेकिन पैसे की प्रॉब्लम भी नहीं हुई है। है। ओके, दैट्स वेरी ट्रू। और स्पिरिचुअलिटी तो आपके अंदर बहुत है, और आपको महादेव की बहुत कृपा है, महादेव की कृपा है। बहुत। सो थैंक यू, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। और आप दिल के बहुत साफ हैं, किसी के लिए बुरा सोचेंगे भी नहीं, गुस्से में बोल देंगे, फिर बाद में जाके आपको गिल्ट फील होता है कि मैंने ऐसा क्यों बोला। वेरी ट्रू। तो बहुत एक्यूरेट आप हमारी रीडिंग्स कर पा रहे हो, तो वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी अमेजिंग एट टाइम्स। डिसीजन लेना पसंद करते हो, डिसीजन क्विक नहीं लेना होता, थोड़ा रुक के थोड़ा रुक के लेना होता है। है। Yes. पूजा जी, रियली थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए। आपने बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमको सब बताई। तो एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट हियर, अगर किसी को इसके बारे में और जानना है या फिर और सीखना है, तो आपके अगर कोई कोर्सेज आ रहे हैं, ऐसा कुछ है, तो अगर वो आपके साथ बने रहें, आपको फॉलो करें, या फिर आपके कोर्सेज हैं तो उनको ऑनलाइन या ऑफलाइन ले सके और फेस रीडिंग के बारे में ज़्यादा जान सके, तो ऐसा अगर आपके कोई कोर्सेज आ रहे हैं तो आप बताइए। ओके, पॉइंट नंबर 1, जो लोग ये सोच के अगर ज्वाइन करेंगे कि हम भी एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे या एस्ट्रोलॉजर बनेंगे, तो फेस रीडिंग इज़ नॉट ओनली अबाउट एस्ट्रोलॉजी। सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करनी है, बिकॉज फेस रीडिंग आपकी साइकोलॉजी के ऊपर काम करती है, आपके सिक्स सेंस के ऊपर काम करती है, आपकी एनर्जीज़ के ऊपर काम करती है, और आप कितना प्रैक्टिस कर चुके हैं उसके ऊपर काम करती है। अच्छा, कुछ लोगों को, मतलब कई बार ऐसे होते हैं, कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं फिर वो तुक्का मारना शुरू कर देते हैं। मतलब ये मेरे साथ कई बार हुआ है कि मतलब कुछ लोग मेरे से सीख के गए, हम इनसे सीखे हैं और हमको फेस रीडिंग आती है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा अगर आप सीख रहे हैं तो। और वन मोर थिंग कि एक ही ट्रेनर के पास ना रुक के पढ़िए, 2-3 ट्रेनर्स के पास जाइए जो सिखाते हो, फिर जाकर प्रैक्टिस। एंड खुद से एनालाइज भी कीजिए कि ये कौन सा कहाँ पे क्या ऐसे इम्पैक्ट पड़ता है। डिफरेंट ट्रेनर्स मे बी टीचिंग अ डिफरेंट थिंग, Yes. बुक मे बी सेइंग समथिंग डिफरेंट, यस, राइट। तो अपने हिसाब से खुद भी इंटरवेंशन करना चाहिए, तो और एनालिसिस करना चाहिए फॉर द फेस रीडिंग। अब जैसे मेरे लिए कुछ पॉइंट्स का मतलब है कि भाई यहाँ पे पर्सन बहुत लकी है, यहाँ पे कुछ है, कल को आप किसी और के पास जाएंगे तो वो बोलेंगे नहीं, जिसने तुमको बताया गलत है, तो इससे आपका माइंड जो है ना वो काम करना शुरू करेगा। तो आई जस्ट फील कि आप 2-3 ट्रेनर से एक साथ सीखिए, पहले एक के बाद सीखिए, उसके नोट्स देखिए, उसके बारे में पढ़िए, एंड रीड एंड देन एक्सेप्ट। और जो आपने बताया था ना, अगर कुछ गलत उनको रेमेडी या गलत कुछ बोल दिया तो फिर वो नेक्स्ट जन्म में Next. आपको और किसी को कोई भी बिना जाने रेमेडी सजेस्ट मत कीजिए। कुछ लोग सजेस्ट कर देते हैं कि आप ये कर दीजिए, आप वो कर दीजिए। मैं सबको एक कहते हैं ना, एक सिंपल सी रेमेडी देती हूँ, वियर ब्लैक धागा। इफ़ अगर आपको नज़र बहुत लगती है, जिनको नज़र लगी हुई होती है ना, उनकी आंखें बहुत बारी होती है, और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जिनको नज़र लगी हुई होती है मैं उनसे आंखें नहीं मिला पाती, अच्छा, और उनके पास में रहते ही मेरे को बार बार यौन होता है, ऐसे मतलब नींद जैसा फील होता है, ऐसा लगता है मैं बहुत बारी you से। can sense that energy, that negative energy, you can sense that जिस उनको Yes. नजर लगी हुई। और मैं किसी के घर में जाती हूँ, वहाँ पे भी कुछ ऐसे नेगेटिव होता है ना, तो मेरा उनके घर जाने का मन नहीं करता। मेरे एक रिलेटिव्स हैं, इवन मेरे घर का भी सीन है, मतलब जब मेरा नया नया घर बना था तो मेरे घर में मेरा मूड सही नहीं रहता था, मेरा रिलेशनशिप अप्स एंड डाउन्स चल रहे थे, सब चीज़ें अप्स एंड डाउन्स चल रही थी। देन वो आप भी अपने घर पे कर सकते हैं, और रेड वाला जो पोटली होता है ना, रेड कपड़ा लेके उसमें राई हम जो यूज़ करते हैं खाने में, वो डाल के 2.25 मोथिया ऐसा कुछ भी करके वो करके आप डालिए, एंड उसको लाल कलर का मोली होती है उससे बांध कर अपने घर के बाहर लगा दीजिए। हर महीने वो उसको चेंज करते रहिए, या हर 15 दिन में चेंज करते रहिए, वो आपकी पूरी नेगेटिव एनर्जीज को लेंगे, एब्सॉर्ब कर लेगा या फिर उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। यस। एंड पूरे घर में एक बार दिया बत्ती ज़रूर कीजिए। अभी इतना मॉडर्न हो गया ना कि लोग भगवान, पहले तो हर रोज शाम को सब दिया बत्ती करते थे, सुबह भी करते थे। यस, अभी तो घर में सेंटेड अगरबत्तियाँ आ जाती है, बट भगवान के आगे जलती है या नहीं पता चलता। तो जितना हो सके एक बार घर में दिया बत्ती ज़रूर कीजिए, बिकॉज़ कहीं ना कहीं हमारे जो एंजल्स हैं वो हैं, हमारे पूर्वजों का भी हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट पड़ता है।
तो ये चीज़ भी ज़रूर कीजिए। एंड वन मोर थिंग, जैसे आपने कहा कि क्या और चीज़ें हैं, तो घर में एक बार पूरे दिन में धूप जलाइए। धूप, अगरबत्ती एंड धूप इज नॉट द सेम थिंग। या धूप इज़ अ डिफरेंट थिंग एंड अगरबत्ती इज़ धूप या कपूर। अच्छा। कपूर नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म कर। खत्म कर देते। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, तो उनको सजेस्ट करते कि आप इसको कपूर पहनाइए गले में, नज़र नहीं लगेगी। या फिर ये जो राई वाला चीज़ है ना, राई भी छोटी सी डाल के उसको गर्म करके देन यू कैन। करते हैं, हाँ, गले पे रखते तो ये सब चीज़ें मैं सजेस्ट करती हूँ कि यानी पूजा एंड ऑल, इन सब से बेहतर है कि हम पॉजिटिविटी के साथ ये चीज़ें करें तो काम ज़्यादा करती है। और रही बात चार्जेस की, तो अगर मेरी कंसल्टेंसी चार्जेस की बात की जाए तो 299, 399 एंड 599। 299 फॉर बेसिक रीडिंग, 399 फॉर करियर एंड लव रीडिंग एंड 599 फॉर कपल रीडिंग में हस्बैंड हैं। हर्बल वाइफ का वाइफ। कुछ 599। और बेसिक कोर्स का जो रीडिंग है, मतलब बेसिक कोर्स के जो चार्जेस हैं, मेरा 3 डेज़ का वर्कशॉप अभी भी होने वाला है। ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा? इट विल बी ऑनलाइन। ओके। फिर उसके बाद ऑनलाइन में कैसा रिस्पॉन्स रहता है, देन ऑफलाइन भी प्लान करेंगे। और साथ ही साथ अभी बहुत जल्द मैं अपनी एक बुक भी लॉन्च। अच्छा, वेरी नाइस। क्या आई एम वर्किंग ऑन इट, फेस रीडिंग से रिलेटेड, बिकॉज काफ़ी मिथ्स हैं, काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं, तो उसके लिए अभी मैं रीड फेज में चल रही हूँ। तो मे बी इस ईयर के एंड तक मेरी बुक भी लॉन्च हो जाएगी, तो उस हिसाब से। आपने एक चीज़, काला धागा आपने बोल दिया, और कुछ लाल धागा का भी कुछ आप पहले बता रहे थे। हाँ, लाल धागा भी पहनना चाहिए। लाल धागा गुड लक को शो करता है, काला धागा नेगेटिव एनर्जीज को ख़त्म करता है। अच्छा, अगर दोनों साथ में पहन सकते हैं, किसी को अगर पहनना है तो काला और लाल दोनों? मतलब सारे रेमेडीज एक बार नहीं, फिर तो ऐसे हो जाएगा कि भगवान मुझे ना बीमारी हो ना कुछ, वो हमारे कर्मों का भी फल होता है। कुछ लोग कहते हैं, उनका ये भी रहता है कि नहीं, इस एस्ट्रोलॉजी ने हमें कहा था कि नहीं तेरे साथ तो कभी बुरा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है, एस्ट्रोलॉजर 100% एक्यूरेट नहीं होते, ये आपके कर्मास भी बहुत काम करते हैं। तो दैट्स वाई मैं ये सोचती हूँ कि आंखें खोल के, कान खोल के विश्वास करिए लोगों की बातों पे, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें आपके लिए अच्छी भी होती है, कभी कभी कुछ बुरी भी होती है। बुरी बातों को लेके अगर मैं यही सोचती रहूँ कि मेरे साथ तो 2 साल बाद बुरा होने वाला है और वो 2 साल मैं अभी से ही चालू कर दूँ, तो फिर मैं ये 2 साल भी नहीं जी। हाँ, जी नहीं पाएंगे। आप एक स्टोरी बता रहे थे। हाँ हाँ, मतलब स्टोरी ये थी कि एक लेडी थी, 2 लेडीज़ थी, मतलब दोनों को कैंसर का प्रॉब्लम था। तो दोनों को डॉक्टर ने कहा था कि आपके पास 3 महीने हैं। एक लेडी जो थी वो घर गई एंड शी स्टार्टेड क्राइंग, अब मेरे पास 3 महीने हैं, मैं घर वालों के साथ कैसे रहूँगी, क्या करूँगी, किस तरीके से करूँगी। 3 महीने को 1.5 महीने में ही वो चली गई, क्योंकि वो रोती रही। और एक लेडी थी जिसको 3 महीने का पता था, वो घर गई, उसने घर वालों को किसी को भी नहीं बताया मेरे पास 3 महीने। वो बस मज़े से, चलो बेटा नेक्स्ट मंथ यहाँ पे चलते हैं ट्रिप करने, यहाँ पे चलते, बच्चों को टेस्टी टेस्टी खाना बना के खिलाया। 3 महीने का 6 महीने हो गया। लाइफ को फुल ऑन एंजॉय किया, तो 3 महीने का 6 महीने वो 6 महीने हो गया। तो इसीलिए चीज़ों के बारे में चिंतन और मनन 2 कॉन्सेप्ट होता है, तो चिंतन करने से बेहतर है कि मनन करें, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती है। ओके, सो थैंक यू सो मच वंस अगेन पूजा जी। सो हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लाते रहेंगे सनातन डायरीज़ में बाय वास्तु योगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। और अगली बार फिर से कोई एक इंटरेस्टिंग सनातन धर्म के कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपके साथ फिर से मिलेंगे। नमस्कार।